विषय है जगत क्या है। अनुचैतन्य की सामग्रिकता के कारण ब्रह्म सामूहिक चैतन्य कहे जाते हैं। पहले ही प्रतिपादित हो चुका है कि प्रत्येक अनुचैतन्य तथा ब्रह्म सर्वनिरपेक्ष सत्ता है। अनुचैतन्य की संख्या अनंत होने पर ही उन सबों के सामग्रिक रूप ब्रह्म अनंत हो सकते हैं। इसलिए अनुचैतन्य की संख्या अवश्य ही अनंत है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ब्रह्म किस तरह अनुचैतन्य समूह की समष्टि हुई। तब क्या ब्रह्म अनंत संख्यक अनुचैतन्य के अस्तित्व का सापेक्ष है या अनुचैतन्य समूह ही ब्रह्म का सापेक्ष है? पहले ही कहा जा चुका है कि अनुचैतन्य एक सर्वनिरपेक्ष सत्ता है और इसकी अभिव्यक्ति प्रत्येक व्यष्टि सत्ता में है, किंतु मनुष्य कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर वह प्रथम प्राणी भी नहीं है। इतिहास इसका साक्षी है। सूर्य से जब पृथ्वी की सृष्टि हुई उस समय यह एक गोलाकार अग्निपिंड मात्र थी। धीरे धीरे ताप घटने से जल तथा स्थल की सृष्टि हुई। तत्पश्चात पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब हुए और सबसे अंत में मनुष्य की सृष्टि हुई। अतएव मनुष्य का मौलिक अस्तित्व पृथ्वी का सापेक्ष है। इसलिए वह एक निरपेक्ष सत्ता नहीं है, किंतु आत्मा की सत्ता सर्वनिरपेक्ष होने के कारण वह अवश्य ही मनुष्य का सापेक्ष नहीं है। मनुष्य की सृष्टि से पूर्व ही वह उपस्थित था, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। सर्वनिरपेक्ष होने के कारण केवल भूमा चैतन्य ही प्राक पंचभूत से पूर्व उपस्थित अनुचैतन्य की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। मनुष्य के सृष्टि होने के बाद ही उसमें सगुण चैतन्य का प्रतिफलन हुआ। अनुचैतन्य भूमा चैतन्य का ही अंश विशेष है, अर्थात सृष्टि के आदि में अनंत संख्यक अनुचैतन्य अलग अलग भाव से नहीं था। ब्रह्म ने स्वयं को ही अनंत संख्यक अनुचैतन्य के रूप में प्रतिफलित किया है। इसलिए ब्रह्म को समष्टि चैतन्य कहा गया है। इससे यह भी साबित होता है कि भूमा चैतन्य से ही मनुष्य का चैतन्य या आत्मा बना है। आदि अंतयुक्त शांत सीमित पृथ्वी का सापेक्ष मानव शरीर का अस्तित्व जिस सूक्ष्म चैतन्य पर आधारित है, उसकी उत्पत्ति क्षिति तत्व से ही हुई है। इसलिए कहना पड़ता है कि क्षिति तत्व में भी चैतन्य की अभिव्यक्ति की प्रसुप्त संभावनाएं रह गई है। उदाहरण स्वरूप दूध में मक्खन की संभावनाएं रहती है, तभी दूध से मथ कर मक्खन निकाला जाता है। उसी प्रकार क्षिति तत्व में अनुचैतन्य की उपस्थिति नहीं रहने पर उसका सापेक्ष मानव शरीर में अनुचैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। दूध में मक्खन है, किंतु मंथन यंत्र की सहायता बिना मक्खन नहीं बनाया जा सकता है। उसी प्रकार क्षिति तत्व में अनुचैतन्य की अपरिस्फुट तथा प्रसुप्त संभावना अभिव्यक्त होकर केवल मानवीय मन में ही प्रतिफलित और अनुभव सिद्ध होती है। पृथ्वी का अस्तित्व सूर्य का सापेक्ष है। सूर्य एक ज्वलित वाष्प पिंड है, अर्थात तेजस्मान सत्ता सूर्य वायु तत्व का सापेक्ष है। उसी तरह वायु तत्व व्योम तत्व का सापेक्ष है, क्योंकि व्योम तत्व के न रहने पर स्थानाभाव के कारण वायु तत्व नहीं रह सकता है। अर्थात व्योम तत्व से ही वायु तत्व, सूर्य, पृथ्वी तथा मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य के भीतर हम लोग अनुचैतन्य का विकास देखते हैं, इसलिए उसकी उत्पत्ति का आधार व्योम तत्व में अवश्य ही अनुचैतन्य की अभिव्यक्ति है। निराकार निराधार होने पर भी एक शब्द तन्मात्र को वहन करने के कारण यह व्योम तत्व भी स्थूल पंचभौतिक विकास के भीतर है, परंतु स्थूल कहने पर भी व्योम तत्व एक सीमाहीन महाशून्य है। इसमें कोई भी स्थूल अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। मानवीय चैतन्य की उत्पत्ति का आधार इस व्योम तत्व में बर्फ में जल के समान केवल चैतन्य ही रहता है। व्योम तत्व के अंतर्गत इस चैतन्य की उत्पत्ति का आधार ब्रह्म है। ब्रह्म से ही व्योम तत्व तथा जगत की सृष्टि हुई है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी
पर पृथ्वी पर के मनुष्य तथा प्राणियों के विकास का आधार व्योम तत्व है। इसलिए व्योम तत्व तथा ब्रह्म से ही जगत सृष्ट हुआ है। अतएव ब्रह्म ही जगत की सृष्टि के कारणीभूत सत्ता है। गुणान्वित पुरुष या सगुण ब्रह्म ने ही जगत की सृष्टि की है, या सगुण ब्रह्म ही से ही जगत उत्पन्न हुआ है। किंतु सगुण ब्रह्म ने यदि सृष्टि की रचना की है तो प्रश्न उठता है कि उपादान उन्होंने कहाँ से पाया। कुंभकार अपना घड़ा बनाने के लिए पृथ्वी से मिट्टी लेता है, तो क्या सगुण ब्रह्म ने भी कहीं से सृष्टि का उपादान लिया है? यदि ऐसा है तो यह उपादान अपने उत्तराधिकारी सगुण ब्रह्म से बड़ा है और सगुण ब्रह्म पहले से ही है। यह बात अवश्य ही माननी पड़ेगी, किंतु पहले ही यह सिद्ध हो चुका है कि ब्रह्म एक निरपेक्ष सत्ता है। ब्रह्मातीत या ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी अन्य अस्तित्व के लिए गुंजाइश नहीं है जिसको जगत की सृष्टि के लिए मौलिक उपादान के रूप में स्वीकार किया जा सके। फिर परिदृश्यमान जगत कुछ नहीं से सृष्ट हुआ है, यह बात भी युक्ति द्वारा ग्राह्य नहीं है। इसलिए यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि सगुण ब्रह्म ने अपनी देह से ही जगत की सृष्टि की है, अर्थात जागतिक विकास सगुण ब्रह्म का ही स्थूल रूपांतरण है। तो यह कहना कि भगवान सब वस्तुओं में है, क्या अयुक्ति संगत नहीं है? ब्रह्म एक पुस्तक में है, यह कहने से ही ब्रह्म और पुस्तक का पृथक पृथक अस्तित्व सूचित होता है। अर्थात पुस्तक मानो सगुण ब्रह्म से पृथक कोई सत्ता है। यह एकदम गलत है, क्योंकि सभी जागतिक वस्तुएं ब्रह्म धातु से ही बनी है। ब्रह्म ही सभी प्रकार का रूप धारण किए, अर्थात पुस्तक और ब्रह्म ये दोनों पृथक सत्ता नहीं है, और पुस्तक ब्रह्मातीत भी नहीं है। ब्रह्म अनादि और अनंत है, इसलिए ब्रह्मातीत भी कुछ नहीं हो सकता है। अतएव परिदृश्यमान जगत की सभी सत्ताओं का अस्तित्व ब्रह्म में है। जगत का सूक्ष्म से लेकर जड़तम विकास तक सब कुछ ब्रह्ममय है, सब कुछ ही ब्रह्ममय है। प्रकृति के गुण बंधन के कारण सूक्ष्म भावग्राही पुरुष सत्ता के स्थूल विकास के क्रम में चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, वायुमंडल तथा पृथ्वी पर फैले हुए जगत की रचना हुई है। दूध में मक्खन की तरह यदि पुरुष की जगत का कारण है, तो केवल एक शब्द तन्मात्र वहन करने वाले आकाश तत्व के समान उनको भी सूक्ष्म नहीं कह सकते हैं। किंतु पहले यह साबित हो चुका है कि पुरुष सूक्ष्म है, अतएव सृष्टि के बीज का उसमें निहित रहना संभव नहीं है। सृष्टि का बीज उसमें नहीं होने पर उससे जगत का सृष्ट होना एक स्वविरोधी उक्ति हो जाती है। इसलिए तर्क और युक्ति के द्वारा मानना पड़ता है कि स्थूल जगत का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। प्रकृति के गुण बंधन द्वारा पुरुष के मानस स्तर में जो कल्पना तरंग उत्पन्न होती है, उसी से यह विचित्र काल्पनिक जगत सृष्ट होता है। काल्पनिक सत्ता वास्तविक जगत के जड़ वस्तु का सापेक्ष नहीं है। इसलिए सूक्ष्म पुरुष अपनी देह से अनायास ही इस काल्पनिक जगत की सृष्टि करते हैं। सृष्टि को केवल कल्पना तरंग मानने से निम्नलिखित दो संशयों की संभावना रहती है। एक, जगत का यदि वास्तविक अस्तित्व नहीं है तो हम लोगों को यह सत्य क्यों प्रतीत होता है? दूसरा, पुरुष की कल्पना तरंग के रूप जाने पर साथ ही साथ सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी। कल्पना तरंग तथा काल्पनिक सत्ता क्षणिक है और उसके विनाश का अर्थ हुआ जगत का प्रलय। कल्पना जिस समय वह मनुष्य के मन में किसी काल्पनिक रूप की सृष्टि करता है, उस समय वह केवल काल्पनिक ही नहीं रहती। कल्पना करने वाले मनुष्य की उसकी अपनी सभी काल्पनिक सृष्टि यथार्थ प्रतीत होती है। कल्पना का प्रभाव समाप्त हो जाने पर ही वह समझ पाता है कि यह केवल एक कल्पना थी। अब कल्पना का विश्लेषण किया जाए और देखा जाए कि कल्पना के समय काल्पनिक वस्तु कैसे यथार्थ प्रतीत होती है। पूर्व के अध्याय में बताया गया है कि मन का जो अंश सभी कार्य संपन्न कराता है वह अहं तत्व है, और जो अंश कार्य के फल में रूपांतरित होता है वह चित्त है। अर्थात मनुष्य जिस समय किसी भी मनुष्य की कल्पना करता है उस समय अहं तत्व कार्य करता है, और जिस चित्त उस वस्तु का रूप ग्रहण करता है। जैसे भागलपुर में बैठकर कोई कलकत्ता की चौरंगी की कल्पना करे तो उसका अहं तत्व चौरंगी की कल्पना करेगा और चित्त चौरंगी का रूप ग्रहण करेगा। चित्त के रूप ग्रहण करते ही अहं तत्व की काल्पनिक दर्शन क्रिया प्रारंभ हो जाती है।
विषय का रूप ग्रहण करने के लिए चित्त सर्वप्रथम तन्मात्र के अनुसार विषय के मूल धातु भूत में रूपांतरित होता है। उदाहरण स्वरूप पुस्तक देखने के समय चित्त रूप तन्मात्र ग्रहण करता है, किंतु मन में पुस्तक का यथार्थ रूप ग्रहण होने से पूर्व चित्त को पुस्तक के मूल धातु क्षिति तत्व के अंतर्गत कागज में रूपांतरित होना पड़ता है। काल्पनिक रूप किस प्रकार तैयार होता है यह जानने पर ही समझा जा सकता है कि काल्पनिक सत्ता यथार्थ क्यों प्रतीत होती है। चित्त की सभी कार्य इंद्रिय के माध्यम से संपन्न होते हैं। अहं तत्व के इच्छानुसार तथा इंद्रियों के माध्यम से चित्त तन्मात्र से संपर्क स्थापित कर वस्तु का रूप धारण करता है, किंतु भागलपुर में बैठकर कलकत्ता के चौरंगी की कल्पना करना इंद्रिय सापेक्ष नहीं है, क्योंकि 250 मील दूर कलकत्ता इंद्रियों की सीमा से बाहर है और इसलिए चित्त इंद्रियों से दूर हटकर स्वयं ही चौरंगी का रूप ग्रहण करता है। चित्त और इंद्रियों का संपर्क टूट जाने से इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है और इस कारण मनुष्य को देश काल तथा पात्र का संबंध और उसका पार्थक्य बोध नहीं होता। भागलपुर का कोई भी व्यक्ति एकमात्र चक्षु इंद्रिय के द्वारा ही जानता है कि वह भागलपुर में है, किंतु चित्त यदि सभी इंद्रियों से दूर हटकर चौरंगी का रूप ग्रहण करे तो वैसी अवस्था में चक्षु इंद्रिय अपनी चारों ओर की वस्तुओं का तन्मात्र ग्रहण नहीं कर सकेगा। फलस्वरूप वह व्यक्ति उस मुहूर्त में भागलपुर में बैठकर भी कल्पना द्वारा चौरंगी की ही देखता रहेगा। इंद्रिय का काम करना बंद हो जाने पर चित्त भागलपुर का रूप धारण नहीं कर पाता और इसलिए अहं तत्व भागलपुर का कोई अंग देख नहीं पाता है। वह केवल चौरंगी ही देखता है और मन में समझता है कि वह चौरंगी में ही है। चित्त स्वयं कोई कल्पना नहीं करता है, कल्पना अहं तत्व करता है और चित्त अहं तत्व की कल्पना के अनुसार वस्तु भाव को प्राप्त होता है। अहं तत्व की कल्पना की समाप्ति होते ही चित्त का भी काल्पनिक रूप समाप्त हो जाता है और इंद्रिय सक्रिय हो उठती है। तब वह व्यक्ति समझता है कि इतनी देर तक वह जिस चौरंगी को देख रहा था वह काल्पनिक था। इन्हीं कारणों से कल्पनाधीन व्यक्ति को काल्पनिक वस्तु यथार्थ प्रतीत होती है। अहं तत्व की इच्छा अनुसार चित्त तन्मात्र से परे वस्तु का काल्पनिक रूप ग्रहण कर सकता है। ऐसी वस्तु यदि वास्तविक न भी हो तो चित्त के रूप ग्रहण की क्रिया तो यथार्थ है। कल्पना तथा उसका वास्तविक रूप ग्रहण करने के संबंध में विवेचना की गई है। अब देखना है कि जगत सगुण ब्रह्म की कल्पना से उत्पन्न है या नहीं। पहले ही कहा जा चुका है कि प्रकृति के प्रभाव के कारण सगुण ब्रह्म ने अपनी देह से जगत की रचना की है, अर्थात मन का अस्तित्व पहले ही स्वीकार कर लेना पड़ता है, क्योंकि मन के बिना किसी क्रिया का होना संभव नहीं है। प्रकृति के प्रभाव से प्रत्येक अनुचैतन्य में मन का स्फुरन होता है। उसी तरह सामूहिक चैतन्य या सगुण ब्रह्म में भी प्रकृति के प्रभाव से अनंत संख्यक व्यष्टि मन के समन्वय से सामूहिक मन या भूमा मन का स्फुरन होता है। प्रत्येक अनुचैतन्य जिस प्रकार भूमा चैतन्य का अंश है, उसी प्रकार प्रत्येक अनुमन भी भूमा मन का अंश है। अनुमानस का सामग्रिक रूप होने के कारण भूमा मन भी बुद्धि तत्व, अहं तत्व और चित्त इन तीनों का समन्वय है। इसलिए जगत भूमा मन का काम करने वाले अंश अहं तत्व से उत्पन्न चित्त है। अहं तत्व के इच्छानुसार इंद्रियों का तन्मात्र ग्रहण करके तथा तन्मात्र से दूर रहकर अहं तत्व की कल्पना तरंग में इन दोनों उपायों से चित्त की सृष्टि हो सकती है। सगुण ब्रह्म से परे या सगुण ब्रह्म के सिवा कहीं भी कुछ भी नहीं है, इसलिए उनके चित्त से बाहर की किसी वस्तु का रूप ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए सगुण ब्रह्म का चित्त अपने अहं तत्व की कल्पना तरंग के अनुसार रूप ग्रहण करता है। अतएव यह जगत सगुण ब्रह्म के अहं तत्व के कार्य का फल या चित्त विशेष है। चित्त का इस प्रकार रूप ग्रहण करने की क्रिया को कल्पना कहते हैं। इसलिए जगत सगुण ब्रह्म की कल्पना है। अनुमानस की सामग्रिकता के कारण भूमा मन को भी उसकी अपनी कल्पना यथार्थ प्रतीत होती है। इसलिए भूमा मन की कल्पना को इसका सापेक्ष अनुमानस एक ध्रुव सत्य के रूप में ग्रहण करता है। प्रायः देखा जाता है कि जादूगर खेल दिखाने के समय दर्शक मंडली के सामने एक डोरी शून्य में फेंकता है और वह डोरी शून्य में झूलती रहती है। उसका सहायक अपने हाथ में एक तलवार लेकर उस डोरी को पकड़कर ऊपर चढ़ता है और अदृश्य हो जाता है। कुछ ही क्षण के बाद देखा जाता है कि उसका कटा हुआ सिर, अंग प्रत्यंग तथा धड़ खून से लथपथ अवस्था में एक एक कर नीचे गिरने लगता है और दर्शक मंडली आश्चर्यचकित हो जाती है। जादूगर तब विलाप करता हुआ अपने साथी का कटा हुआ अंग प्रत्यंग जमा कर एक
थैली में भरने लगता है और दर्शकगण की सहानुभूति प्राप्त करता है। इस प्रकार करुणा से भरे हुए दर्शकों को से वह चौगुना पैसा प्राप्त करता है। इसके कुछ ही क्षण के बाद देखा जाता है कि उसका वही सहायक दर्शक मंडली की भीड़ से निकल कर आ रहा है। दर्शकों के सामने जादूगर कैसे इस प्रकार का खेल दिखाता है? इतने लोग अपनी आंखों से देखकर उस खेल को मिथ्या कैसे कह सकते हैं? और साथ ही साथ किसी का भी मन इसको सत्य मानने को तैयार नहीं होता है। क्या जादूगर ने अंग प्रत्यंग कटे हुए अपने उसी सहायक को फिर से जिंदा कर दिया? इस प्रकार के अस्वाभाविक कांड को सत्य समझने का क्या कारण हो सकता है, यह विचार कर देखा जाए। सर्वप्रथम तो शून्य में एक डोरी को झूलते रहना संभव नहीं है और उसको पकड़कर कोई मनुष्य ऊपर नहीं जा सकता है। फिर शरीर से मस्तक तथा अन्य अंग प्रत्यंग को काटकर अलग कर देने के बाद किसी मनुष्य को पुनः जीवित कर देना सर्वथा असंभव है। तब मनुष्य ऐसी घटना देखते कैसे हैं? सब कोई अपनी अपनी चक्षु इंद्रियों की सहायता से ही देखता है। पहले ही हम लोगों ने देखा है कि दर्शन क्रिया का कर्ता अहं तत्व है और अहं तत्व के इच्छानुसार चित्त वस्तु का रूप ग्रहण करता है। अतएव जादूगर यदि अध्यात्म साधना द्वारा अर्जित अलौकिक शक्ति से अपने मन का विस्तार उपस्थित दर्शक गण के अहं तत्व के ऊपर करे तो दर्शकों के अहं तत्व में काम करने की क्षमता नहीं रहेगी। जादूगर का प्रसारित मन ही तब दर्शकों के सामूहिक मन हो जाएगा। इसलिए जादूगर का उपयुक्त दृश्य की कल्पना करते ही जब उसका चित्त उसी भाव को प्राप्त होता है तो उपस्थित दर्शक गण जादूगर की भावना से प्रभावित होकर वही देखता है। जादूगर यदि अपनी मानसिक शक्ति का विस्तार 100 गज की परिधि में कर सकता है तो उसके प्रसारित मानस भूमि के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति होंगे सभी इस भावना से प्रभावित होंगे। यदि कोई उस परिधि के बाहर किसी भी स्थान से देखे तो घटना का कोई भी दृश्य नहीं दिखेगा। वह केवल देखेगा कि जादूगर आंखें बंद कर हाथ में हाथ पकड़कर चुपचाप खड़ा है, जैसे मानो कुछ कल्पना कर रहा है। जादूगर की यह कल्पना उसके प्रसारित मानस भूमि के अंतर्गत सभी दर्शकों को सत्य पर प्रतीत होती है। यह यथार्थ है। इसी प्रकार जोग भ्रष्ट व्यक्ति भी अपनी अलौकिक मानसिक शक्ति द्वारा धूल से नाना प्रकार की मुद्रा तथा मिष्टान इत्यादि तैयार कर तमाशा दिखाता फिरता है। वास्तव में वहां न कोई मुद्रा रहती है न मिष्टान। परिदृश्यमान जगत सगुण ब्रह्म की कल्पना होने पर भी हम लोगों के लिए एक विराट सत्य जादूगर के तमाशा से भी इसी तथ्य का समर्थन होता है। जादूगर के काल्पनिक दृश्य को हम लोग जैसे यथार्थ समझते हैं उसी प्रकार सगुण ब्रह्म की कल्पना को भी हम लोग सत्य मानते हैं। जादूगर के विस्तारित मन की सीमा के बाहर किसी स्थान से देखने पर कोई भी उसके द्वारा प्रदर्शित खेल नहीं देखता है। उसी प्रकार साधना या आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा जो भूमा मानस के प्रभाव से बाहर चले गए हैं वो भी परिदृश्यमान जगत के पीछे सत्य स्वरूप ब्रह्म को ही देखते हैं। भूमा मन का काल्पनिक जड़ जगत परम सत्य नहीं होने पर भी भूमा मन के अधीनस्थ मनुष्य इसको समझ नहीं पाते हैं। इसकी उपलब्धि भूमा मन के ऊपर उठने पर ही हो सकती है। अध्यात्म अनुशीलन द्वारा इसकी उपलब्धि ही परम सत्य की उपलब्धि है और जिन्होंने इस परम शाश्वत सत्य को जान लिया है उसी को सत्य दृष्टा और ऋषि कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। देखा जाए उन लोगों की यह उक्ति कहाँ तक ठीक है। जगत सगुण ब्रह्म का एक काल्पनिक रूप है। काल्पनिक रूप सत्य न होने पर भी एक रूप है और ब्राह्मी चित्त में जगत के रूप में ग्रहण करने की क्रिया भी मिथ्या नहीं है। जगत का जब एक रूप है तो उसको मिथ्या कहकर नहीं हटाया जा सकता है, किंतु इस रूप को ब्रह्म की कल्पना होने के कारण सत्य भी नहीं कहा जा सकता। अतएव जगत न सत्य है न मिथ्या, यह आपेक्षिक सत्य है। जगत ब्रह्म की एक कल्पना है, इसलिए कल्पना की परिसमाप्ति के साथ ही साथ जगत की भी परिसमाप्ति हो जाएगी। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जगत यदि नाशवान है तो वह कब नष्ट होगा और आज तक वह नष्ट क्यों नहीं हुआ? अगन पुरुष सत्ता के ऊपर प्रकृति के गुण विस्तार के फल स्वरूप कल्पना तरंग तथा जगत की सृष्टि हुई है, अर्थात प्रकृति ने जगत की सृष्टि की है। पुरुष जिस क्षण प्रकृति के प्रभाव को काट कर निकाल सकेंगे उसी क्षण कल्पना चक्र का अंत हो जाएगा और साथ ही साथ जगत का भी अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। गुणान्वित सगुण पुरुष ने स्वयं को अनंत संख्यक अनुचैतन्य में विभाजित किया है, इसलिए ब्रह्म इन सब अनुचैतन्य समूह की समष्टि है। प्रकृति के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करने के लिए
सगुण ब्रह्म को सर्वप्रथम अपने अनुचैतन्य समूह को प्रकृति के बंधन से मुक्त करना होगा और केवल तभी सृष्टि का लय होना संभव है। अनंत संख्यक अनुचैतन्य समूह का सामूहिक रूप होने के कारण कोटि कोटि अनुचैतन्य के मुक्त होने से भी सगुण ब्रह्म की मुक्ति नहीं होगी। उस समय भी अनंत संख्यक मुमुक्षु अनुचैतन्य शेष रहेगा। अनंत से किसी भी संख्या को घटाने से शेष पल भी अनंत ही रहता है। इसलिए लाखों कोटि अनुचैतन्य के मुक्त होने पर भी बचे हुए अनंत संख्या गुणाधीन अनुचैतन्य को लेकर सगुण ब्रह्म की कल्पना तरंग उसी तरह चलती रहेगी। अर्थात जब तक प्रत्येक अणु मुक्त न हो पाएगा तब तक पुरुष की कल्पना तरंग चलती ही रहेगी और सृष्टि का भी लय नहीं होगा। जगत सगुण ब्रह्म की एक काल्पनिक सृष्टि है। सगुण ब्रह्म की कल्पना में इसकी सृष्टि कैसे हुई यह बताना आवश्यक है। अहं तत्व के इच्छानुसार चित्त के रूप ग्रहण करने पर किसी व्यक्ति को भागलपुर में ही बैठकर जिस प्रकार चरंगी की अनुभूति मन में हो सकती है, उसी प्रकार सगुण ब्रह्म के अहं तत्व के निर्देशानुसार उनके चित्त परिदृश्यमान जगत का रूप ग्रहण करता है। चित्त मन का ही एक अंश है, अतएव जगत सगुण ब्रह्म की एक मानसिक अभिव्यक्ति है। चौरंगी का रूप ग्रहण करने के समय सूक्ष्म सत्ता चित्त जिस प्रकार स्थूल चौरंगी में रूपांतरित होता रहता है, उसी प्रकार किसी भी स्थूल सत्ता का रूप ग्रहण करने के लिए चित्त को सूक्ष्म से स्थूल में परिवर्तित होना पड़ता है। यह परिवर्तन की क्रिया अकस्मात नहीं होती। चित्त धीरे धीरे स्थूलत्व को प्राप्त होता है, इसलिए स्थूल का रूप यथार्थ भाव से ग्रहण कर पाता है। दूध से खीर बनाने के समय जिस प्रकार दूध धीरे धीरे ही गाढ़ा होकर खीर में परिणत होता है, उसी प्रकार सगुण ब्रह्म की सूक्ष्म चैतन्य सत्ता भी प्रकृति के बंधन की दृढ़ता के कारण धीरे धीरे जड़त्व को प्राप्त कर क्षिति तत्व में रूपांतरित होती है। अतएव सृष्टि जो चित्त का केवल रूपांतरण मात्र है, वह धीरे धीरे सूक्ष्म से स्थूल में आई है। किंतु सृष्टि कैसे सूक्ष्म स्थूल हुई? सगुण ब्रह्म में प्रकृति पुरुष को गुणान्वित करती है, फलस्वरूप जगत की सृष्टि होती है। अनुचैतन्य में प्रकृति के सत्वगुणी बंधन से तथा बुद्धि तत्व के स्फुरन से पुरुष में मैं हूं का बोध उठता है। फिर बुद्धि तत्व के ऊपर रजोगुणी बंधन के कारण अहं तत्व एवं अहं तत्व के ऊपर बुद्ध प्रकृति के तमोगुणी बंधन से चित्त की सृष्टि होती है। बुद्धि तत्व, अहं तत्व और चित्त, इन्हीं तीन सूक्ष्म सत्ताओं से मन बना है। सूक्ष्म भाव में जगत या सगुण ब्रह्म का मन इसी प्रकार प्रकृति के गुण बंधन द्वारा सृष्ट होता है। बुद्धि तत्व, अहं तत्व तथा चित्त पुरुष या चैतन्य का क्रमशः रूपांतर है। इनमें सबसे सूक्ष्म बुद्धि तत्व है। अहं तत्व उससे कम सूक्ष्म है और अहं तत्व का विषय भाव चित्त उससे भी कम सूक्ष्म है। बुद्धि तत्व में केवल अस्तित्व बोध रहता है और अहं तत्व में इसके अतिरिक्त कर्तृत्वाभिमान भी रहता है। एक से अधिक गुण की उपस्थिति के कारण अहं तत्व बुद्धि तत्व से स्थूल है। चित्त अहं तत्व के ही कार्य के फल का रूप ग्रहण करता है, इसलिए अहं तत्व से चित्त अवश्य ही स्थूल है। अतएव हम लोग देखते हैं कि सृष्टि का क्रम विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर है।